एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 1 अप्रैल 2024 नया साल, भारत का जो नया साल होता है, अपना जो नया साल होता है वो 1 अप्रैल होता है, ना कि 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी जो है ये अंग्रेज़ों का है। मॉडर्न ज़माने की तौर हम जा चुके हैं, इसीलिए 1 जनवरी को नए साल के तौर पर मनाते हैं। बाकी जो 1 अप्रैल होता है यही हमारा नया साल है। सरकार अब भी 1 अप्रैल को ही नया साल मनाती है। साथियों, जो बजट पूरे साल का आता है वो मार्च के आसपास अंतिम सप्ताह अप्रैल के शुरुआत में आपका बजट सत्र आता है। अब की बार लोकसभा चुनाव आचार संहिता कारण पहले आ गया था। बाकी साथियों, जितने नियम बदलते हैं, चाहे वो बैंक के हो, नए कानून आते हैं, नए आदेश लागू होता है, सब कुछ जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है। और पैसा जारी होता है योजनाओं का या कुछ भी होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है। तो 10 बड़े बड़े नियम बैंक के, साथियों सभी बैंक खाता वाले, चाहे आपका एसबीआई में खाता हो, अन्य बैंक के अंदर आपका खाता हो, सबके लिए जरूरी है, वरना आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। 1 अप्रैल 2024 से एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटे बड़े आदेशों, नए नियमों, योजनाओं में बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते नहीं चला, ये योजना कब कब चली गई, यह आदेश कब कब चले गए, इस योजना में बदलाव कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। नए नियम, आदेश, बड़ा बदलाव सब कुछ देंगे भाई, सब कुछ देता है। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कहीं आपका अकाउंट डिफॉल्ट कैटेगरी में ना आ जाए, 31 मार्च तक निपटा ले ये काम, नहीं तो आपको भारी नुकसान होगा। साथियों, सबसे पहले जो है मैं थोड़ा ये आपको दिखा देता हूं, फिर पहले इनको बात कर लेते हैं, फिर इन पर बात करेंगे, डिटेल से करेंगे। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। अब से निष्क्रिय खातों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। निष्क्रिय मतलब होता है डीएक्टिवेटेड जो अकाउंट है उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बंद पड़े हुए खातों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे आपका खाता एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, आपका खाता किसी भी बैंक के अंदर है, बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत आपके लिए दिया है। अब तक खाता डीएक्टिवेट है तब भी एक लिमिट होता है मिनिमम बैलेंस का, उसके जो है आपके पास अगर उस खाते में उतना बैलेंस नहीं है तो जुर्माना लगता है। बंद पड़े खाते में भी, चालू खाते में तो एचडीएफसी का 5000 का लिमिट है कि 5000 नहीं है तो हम आपसे जो है पेनल्टी लगाएंगे। अब जो ये आदेश जो है आरबीआई ने जारी कर दिया है, अगर आपका खाता डीएक्टिवेट है, आप लेन देन 2 साल से नहीं किया, आप उस खाते से कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप पर जो है कर्जा, आप पे जो है पेनल्टी, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ये बैंक पड़े निष्क्रिय पड़े खातों पर मिनिमम बैलेंस ना रखने पर आपको कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनल्टी से जुड़े ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। भाई, जो आपको बड़ा राहत यहाँ दिया गया है, आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप उससे डिफॉल्ट हो चुके हो, तो भाई यहाँ जो है बैंकों को आदेश दिए हैं कि आप जो है भारी भरकम आप जो इन पर जो है जुर्माना लगाते हो, वो लगा देते हो, तो आप जो है अब इनको जो है एक उचित मतलब पेएबल, जिसे ये चुका सके, बहुत कम, न्यूनतम, अगर कोई डिफॉल्टर घोषित हो चुका है तो आप उस पर इतना मत लगाओ कि वो जो है वो भी ना चुकाए और वो भी ना चुकाए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश जो है सभी बैंकों को दे दिए हैं। अगला भाई, भारत बिल भुगतान प्रणाली, बीबीपीएस एक बिल पेमेंट यूपीआई नया प्लेटफॉर्म है। सारे के सारे जो पेमेंट है अब इसके अधीन कर दिए गए हैं, चाहे बैंकिंग कार्ड हो, नगद हो, प्रीपेड भुगतान हो, या फिर आप किसी से पैसा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, मोबाइल है, बैंकिंग, जितने भी हैं, एजेंट्स जितने भी है, सारे के सारे जो है अब भारत जो है ये नया जो वो है भारत बिल भुगतान प्रणाली, ये इन सभी को कंट्रोल करेगा। ये जो नए गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करेगा, ये करेगा। आगामी 1 अप्रैल से भाई फिनकेयर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका मर्ज हो चुका है, अब ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अब जो फिनकेयर बैंक है, फिनकेयर स्मॉल बैंक है, अब इस नाम से कोई बैंक नहीं होगा। इसकी सारी
शाखाएं जो है एयू में बदल दी जाएंगी। 1 अप्रैल से जो है इनकी बैंकों के पर जो है एयू का नाम लिख दिया जाएगा। बड़े जो है बैंक मर्ज हुए थे आपसे पिछले साल, साथियों आपने देखा होगा। एसबीआई ने करोड़ों क्रेडिट कार्ड को बड़ा झटका दिया है। 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो गए हैं। 2024 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अब तक जो है सभी बैंकों पर जो है रिवार्ड पेमेंट हो रही है, एसबीआई नहीं सभी पर लागू हो चुका है। अब आपको कोई क्रेडिट कार्ड से वो करने पर कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। एनपीएस 1 अप्रैल से नेशनल पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। एनपीएस खाते का आधार वेरिफिकेशन से करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार से वेरीफाई कराना कंपलसरी कर दिया गया है। साथियों अब उन पर आते हैं जो प्रिंटिंग मीडिया में प्रकाशित हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई 1 अप्रैल से आपके जो है आपके वाहन, जो गाड़ियों के जो वाहन है वो महंगे होंगे। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड अंक जो है अब बंद कर दिए गए हैं। अब रिवॉर्ड अंक नहीं मिलेगा, चाहे एसबीआई का कार्ड हो, एसबीआई का वो आपके पास अब तक जो है आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता था क्रेडिट कार्ड पर। आपको रिवॉर्ड मतलब एक उपहार, एक तोहफा या वो किसी के रूप में आपको जो है वो गिफ्ट प्रकार दिया जाता था। अब वो बंद कर दिया गया है। निःशुल्क लाउंज इस्तेमाल के जो है नियम बदल दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए हवाई अड्डों पर निःशुल्क तरीके से लाउंज जो इस्तेमाल है उसके नियम बदल दिए गए हैं। अब जो है इसके लिए न्यूनतम 50,000 रुपए खर्च जो है करने होंगे। वही यस बैंक ने इसके लिए 10,000 रुपए का चार्ज लगाने का वो किया है। साथियों 2 कंपनी जिन्होंने वाहन बनाए, टाटा मोटर्स की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो किया इंडिया, किया सोल्टेस, सोनेट, कैरेंज, इन सभी के दाम जो है 1 अप्रैल से बढ़ गए हैं। ऑफलाइन आयकर रिटर्न भाई इनकम टैक्स ऑफलाइन भरने की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। अब तक ऑनलाइन टैक्स भरा जाता था, आईटीआर भरी जाती थी। अब इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन भी आप भर पाएंगे। साथियों इसके लिए एक ऑफलाइन फॉर्म जारी किया गया है, इसका उपयोग 1 अप्रैल से होगा। अब आप इनकम टैक्स ऑफलाइन भी भर सकते हैं। 1 अप्रैल से आईटीआई भरने की सुविधा। वाहन महंगे होंगे, वाहन महंगे हो गए। 2 कंपनियां अपने वाहनों में हमने बता दिया, इन्होंने अपने दामों में जो है बढ़ोतरी कर दिया है। आगे जो है और बदलाव दिखा देते हैं साथियों। इसके अलावा भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट डेडलाइन, यानी साथियों जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गई या सरकारी कंट्रीब्यूशन वाली जो योजना है उनमें 500-250 मिनिमम जमा करना होता है। अगर किसी वित्तीय वर्ष में वो जो ये पैसा जमा नहीं कर पाता तो डिफॉल्ट कैटेगरी में आ जाएगा। साथियों होम लोन पर छूट दे दिया गया है। एसबीआई ने जो है होम लोन पर छूट दिया है। नॉमिनी अपडेट करना बैंक खाते में जरूरी है, या आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर यानी वंशज यानी वारिस आपको अपडेट करना जरूरी है। साथियों इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो गाड़ियां उन पर सब्सिडी 31 मार्च तक, अगर आप केवाईसी नहीं कराते हो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका जो फास्टैग है उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये बड़े बड़े नियम थे जो हमने आपको बताए, बैंक से संबंधित बड़े बड़े आदेश थे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।